ठीक है। दूसरा है ड्रॉप, फिर हमारे पास है अपडेट, ठीक है, और फिर ऑल्टर। ये चार कमांड हमें आज करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है चारों। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं डिलीट कमांड की। डिलीट कमांड होता क्या है? देखो, सपोज कर लो हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है ना। टेबल है और टेबल में हमें क्या करना है, कोई एक आधा रो या कोई मतलब वैल्यूज डिलीट करनी है। सपोज कर लो तुम्हारे पास है 1 2 3 4, ये 4 वाला रिकॉर्ड हमें सारा डिलीट करना है, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर हमें पूरा का पूरा इंटायर रोज ही डिलीट करना है, यहां से लेके पूरा इंटायर रोज ही हटाना है, तो हम डिलीट कमांड यूज करते हैं। इसका कमांड क्या है? टू डिलीट द इंटायर रोज। हम लिखेंगे यहां पे डिलीट फ्रॉम क्लब, या जो भी टेबल का नाम है, डिलीट फ्रॉम क्लब। ये क्या करेगा, खाली इसका स्ट्रक्चर रहेगा ऊपर का, बट ये क्या करेगा, पूरा का पूरा रो ही यहां से क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। क्या बचेगा तुम्हारा? खाली कॉलम का नाम बचेगा। डिलीट फ्रॉम क्लब कर दिया तो खाली कॉलम का नाम बचेगा, पूरा का पूरा रो यहां से हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि अगर तुम्हें पर्टिकुलर कोई चीज डिलीट करनी है, लाइक रोज करना है, या किसी दिल्ली के स्टूडेंट का या कुछ ऐसा, तो हम वो कर सकते हैं। हमारे पास कमांड क्या है? डिलीट फ्रॉम क्लब, ठीक है ना। कंडीशन दे दिया कि वेयर नेम इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना। जो भी नाम दे दिया यहाँ पे, तो वो नाम तुम्हारा यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या दे दिया कि डिलीट फ्रॉम क्लब अवेयर फीस ग्रेटर देन इतना, तो वो पूरा का पूरा फीस वहां से क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास देखता हूँ अगर कोई टेबल है तो उस टेबल पे तुम्हें मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। इस टेबल पे तो नहीं कराऊंगा, मैं कोई और टेबल देख लेता हूँ। शो टेबल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेंगे शो टेबल्स। तो मैं देखता हूँ इसमें कोई टेबल है कि नहीं है। मेरे पास डिपार्टमेंट स्टूडेंट वन कर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा ये रिकॉर्ड है, मुझे ये वाला रिकॉर्ड क्या करना है, डिलीट करना है। मेरे पास ये रिकॉर्ड है, ठीक है ना। मुझे ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे कि जिसका रोल नंबर 101 है, उनका रिकॉर्ड डिलीट करना है। जिनका रिकॉर्ड 101 है उनका हमें डिलीट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम क्लब, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है ना, वेयर रोल इक्वल्स टू 100, ठीक है ना। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, कंडीशन डाल दिया वेयर रोल इक्वल्स टू 100। जैसे हम डालेंगे ना, तो देखना यहाँ पे एक रो, खाली वन रो इफेक्टेड हो रहा है ना, क्योंकि एक ही रो डिलीट हो रही है, तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट होके हो जाएगी, ठीक है ना। फिर से जैसे मैं यहाँ पे कमांड चेक करूंगा, अब देखना यहाँ पे तुम्हारा ये वाला रो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला रो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कमांड हमारे पास है? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू 100, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे नाम दिया होता ना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू रोहित, तो देख रहे हो तीनों में नाम रोहित ही है, तो पूरा का पूरा रोहित डिलीट हो जाता, ठीक है। अगर हमें पर्टिकुलर कोई एक रो डिलीट करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू दिस, वेयर रोल नंबर दिस, फीस, या फिर जो भी तुम्हें देना है कर सकते हो। अगर हमें पूरा का पूरा इंटायर रोज हटाना है, ठीक है ना, पूरा का पूरा इंटायर रो हटाना है, क्या कमांड बताया मैंने? डिलीट, डिलीट फ्रॉम, यहां पे लगाएंगे फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना। देखना, अब इसमें दो ही रो हैं, तो दो के दो रो यहां से डिलीट हो जाएंगे। अब मैं देखूंगा ना यहाँ पे, देखो क्या हो गया, एम्प्टी। इसका मतलब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट ने क्या किया, इस वाले कमांड ने क्या किया, इसके अंदर अभी तो हमारे पास फिलहाल दो रोज थे, अगर इसके अंदर मान लो मैं ये अगर ये वाला चलाता ना, तो ये पूरा का पूरा यहां से सारे रोज डिलीट कर देता है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट जैसे हम करते हैं, तो ये पूरा का पूरा रो डिलीट कर देता है, लेकिन ये खाली रो डिलीट किया है, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं किया है। स्ट्रक्चर के लिए अगर हम मैं देखता हूं यहाँ पे डिस्क डीएससी स्टूडेंट, अब तुम देखोगे ना यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर इसका बचा हुआ है, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट क्या हुआ है, उसके कंटेंट्स डिलीट हुए हैं।
अगर एक टेबल में हजारों रोज हैं, अगर तुमने गलती से ये वाला कमांड चला दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो हजार के हजार रोज तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, किसी को स्ट्रक्चर तुम चाहो तो फिर से एक नया मतलब रो इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वगैरह वगैरह डाल के तुम इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन एक बार ये डिलीट हो जाता है ना, तो रोल बैक नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, ये डीडीएल कमांड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने पे पता है वो क्या बताया था मैंने, जो दूसरा वाला है ड्रॉप कमांड। ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा टेबल ही क्या कर देना, डिलीट कर देना। और उसके अंदर जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर जो है ना, वो स्ट्रक्चर भी नहीं बचेगा। डिलीट और ड्रॉप में तुम्हारे पास डिफरेंस भी आता है पेपर में, कि भाई डिलीट और क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है। तो डिलीट का मतलब होता है कि हमें सिंगल रो या मल्टीपल रोज डिलीट करना हो, तो वी नीड टू यूज डिलीट कमांड। बट हमें पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना हो, तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, ड्रॉप कमांड। ठीक है ना। डिलीट कमांड में टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होता, और ड्रॉप कमांड में टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है। यानी जो स्ट्रक्चर है ना तुम्हें, वो तुम्हें दिखेगा नहीं डिलीट ड्रॉप कमांड में। ठीक है, लेकिन डिलीट कमांड में तुम्हें स्ट्रक्चर क्या हो गया, शो हो रहा है, अभी भी होगा ये। तुम चाहो तो फिर से अगर हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड चला के नया रो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम नया रो इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं बचेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल कर दिखाता हूँ। अच्छा, डिलीट कमांड और ड्रॉप कमांड में और डिफरेंस ये भी होता है कि अगर हमने खाली ड्रॉप कमांड चलाया, ड्रॉप कमांड का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे डाल दिया मैंने स्टूडेंट, ये कमांड होता है उसका, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, यहां से ये पूरा टेबल डिलीट कर देगा विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो गया। लेकिन जो इसके कंटेंट्स है ना फाइल के, जैसे 2 MB, 3 MB, 4 MB, 10 MB, जितनी बड़ी फाइल है, उतनी बड़ी फाइल है ना, तो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है, उसको तुमने बम से उड़ा दिया, तो बिल्डिंग तो उड़ गई, लेकिन उसका जो मलबा है ना वो रह गया। जस्ट लाइक ड्रॉप कमांड, ड्रॉप कमांड अगर तुम करोगे तो टेबल यहां से उड़ जाएगा, लेकिन जो फाइल के जो कंटेंट्स है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में ऑक्यूपाई करेंगे। तो पेपर में आता है टू डिलीट टेबल कंप्लीटली विद या फिजिकली। तुम्हें ऐसा पूछा जाए तो डिलीट टेबल कंप्लीटली या फिजिकली, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले दो कमांड चलाएंगे। पहला कमांड ये चलेगा कि पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डिलीट फ्रॉम क्लब, ठीक है ना, या डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, इससे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट से पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा, बचेगा का क्या लिखा, क्या बचेगा, स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है, या क्लब, जो भी हमारे पास है। इससे क्या हुआ, सारे रोज डिलीट हो गए। इससे क्या हुआ, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो गया। तो अब तुम्हारे पास टेबल के जो फिजिकली डिलीट हो गया, अब तुम्हारे पास 1 MB क्या कुछ भी केबी का भी डेटा हमारे पास सिस्टम पे नहीं बचेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस। समझ में आ गया। अब मैं इसका ड्रॉप करके दिखाता हूं तुम्हें। अभी फिलहाल तुम्हें यहां दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, अगर मैं ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे नाम क्या है इसका, स्टूडेंट। ठीक है ना। देखो, ये टेबल स्टूडेंट है ना, अब मैं जाके देख रहा हूँ डिस्क्राइब स्टूडेंट। देखो क्या बोल रहा है कि टेबल स्टूडेंट, जो स्कूल के अंदर, स्कूल हमारा डेटाबेस का नाम है, और स्टूडेंट हमारे टेबल का नाम है, कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्या किया ड्रॉप टेबल ने, इस कमांड ने क्या किया, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट ने पूरा का पूरा डेटाबेस को ही, मतलब उस स्ट्रक्चर को ही उड़ा दिया। ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक और टेबल है यहाँ पे, स्टूडेंट 1 है। एक बारी मैं तुम्हें स्टूडेंट 1 दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, ये भी खाली है। ठीक है ना, लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, डिस्क्राइब स्टूडेंट 1, इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है, देखो स्ट्रक्चर है इसका। तुम चाहो तो इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट का कमांड क्या होता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, फिर वैल्यूज। ठीक है ना, नेम क्या है, मैंने डाल दिया यहाँ पे ए कुछ भी डाल देता हूँ मैं, एज मैंने डाल दिया, फीस डाल दिया मैंने। ठीक है ना, और डेट ऑफ बर्थ डाल, डेट ऑफ बर्थ को हमारे पहले ईयर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, 2020,
12 12, जैसे कुछ भी एक ले लिया और यहाँ पे एक रो इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। और क्या है? स्टूडेंट स्पेलिंग, अच्छा, DENT। ठीक है ना, एक रो इंसर्ट हो गया। ऐसे ही मैं 3 4 रो इंसर्ट करवा देता हूँ सेम नाम का। ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। देखो ये हमारा बन गया ना, क्योंकि सेम डेटा मैंने रिपीट किया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसका अवेलेबल था। स्ट्रक्चर अवेलेबल होने पे हम फिर से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हमें फिर से टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली रो इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूं अब ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1, देखना है ना, इसमें ड्रॉप का खाली एक ही कमांड लगता है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1। जैसे मैंने एंटर करा ना, गया, ये पूरा का पूरा टेबल यहां से चला गया। ठीक है ना, अब मैं जाके फिर से करूंगा ना, क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट 1 नाम का कोई टेबल ही नहीं है, इवन तुम्हें डिस्क्राइब भी करोगे ना अब, DESC स्टूडेंट 1 कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि डेटाबेस से ही ये डेटा उड़ गया है। तो समझ में आ गया डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? डिलीट तुम्हारा एक रो या इंटायर रो डिलीट कर देगा, या पर्टिकुलर जो भी रोज तुम चाहोगे कि खाली ये डिलीट हो, बाकी सब रह जाए, नहीं। डिलीट कमांड पूरा का पूरा रो ही डिलीट कर देता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, या फिर पूरा का पूरा इंटायर रोज क्यों ना हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता। बट जो ड्रॉप कमांड है, स्ट्रक्चर विद कंटेंट सारा का सारा चीज डिलीट कर देता है। समझ में आ गया? ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो है ऑल्टर कमांड, अपडेट कमांड पहले कर लेते हैं, पहले अपडेट कमांड करते हैं फिर ऑल्टर कमांड करते हैं। 1 मिनट। अच्छा, नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास है वो है अपडेट कमांड। देखो, अपडेट कमांड का मतलब क्या होता है कि एनी चेंज इन रोज ओनली। रोज में तुम्हें कोई चेंज करना है, नॉट अ कॉलम, ये तुम्हारा रोज है। ठीक है ना, इनमें कोई तुम्हें चेंज करना है। जैसे तुम्हें क्या चेंज करना है, किसी की कोच आईडी चेंज कर देनी है, किसी का नाम स्पेलिंग मिस्टेक है वो चेंज करना है, किसी का एज बढ़ाना है या घटाना है या कुछ इंक्रीमेंट करना है, स्पोर्ट चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस करने हो, ठीक ना, फीस में, जेंडर में, सिटी में, यानी कोई भी चेंजेस जो हो वो रोज के अंदर हो, वो हमारा क्या कहलाता है? अपडेट कमांड कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो यहाँ पे राहुल है ना, उसको हम रोहित कर देते हैं नाम। ठीक है ना, इसका नाम राहुल है, गलती से रोहित मतलब होना था, राहुल कर दिया है। तो क्वेश्चन ये है, टू चेंज कोच नेम राहुल टू रोहित। अब देखो, राहुल टू रोहित करोगे तो इसका हमें प्राइमरी की देखना पड़ेगा, और प्राइमरी की क्या हमारे पास है? C10 है। ठीक है ना, तो हम इसको जो भी चेंजेस करेंगे, हम करेंगे प्राइमरी की के थ्रू चेंजेस करेंगे। कैसे होता है ये? हम लिखते हैं यहाँ पे अपडेट, ठीक है ना, क्लब, अपडेट क्लब सेट, इसका कमांड है, अपडेट से स्टार्ट होता है, सिलेक्ट से स्टार्ट नहीं होता ये। अपडेट क्लब सेट कोच नेम इक्वल्स टू क्या? रोहित। ठीक है ना, वेयर कोच अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, उसका नाम क्या है, आईडी क्या है? C10, उससे कोई मतलब नहीं है, C10। अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम सेट। ठीक है ना, सेट क्या करना है तुम्हें? जो तुम्हें चेंजेस करने हैं, क्या चेंज करने हैं? कोच नेम पे रोहित नाम देना है। किस और कंडीशन क्या है? जिनका कोच आईडी इतना हो, या फिर कैसे लिख सकते हो, वेयर कोच नेम इक्वल्स टू राहुल। लेकिन अगर तुम राहुल यहां लिखते ना, तो जहां जहां राहुल है सबका नाम रोहित कर देता। लेकिन हमारे केस में क्या है कि खाली इसी का नाम राहुल से रोहित हो गया था, मतलब रोहित था पहले, अब राहुल हो गया है, यानी नाम में चेंजेस हैं खाली इसी का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्राइमरी की यूज करेंगे। ठीक है ना, अगर हमने राहुल यूज कर दिया, तो मान लो अभी हमारे पास इतना कम डेटा है, अगर मान लो लाखों डेटा होता, हजारों डेटा होता, तो जहां जहां राहुल होगा ना, सबका नाम रोहित कर देगा वो। ठीक है ना, देखो हम यहाँ पे करके देखते हैं, देन हम अपना टेबल चलाते हैं। देखो इसका नाम क्या हो गया? रोहित। पहले क्या था? राहुल। ठीक है ना, नाम क्या हो गया? रोहित। कमांड क्या है? कमांड एक बार दोबारा देख लो, अपडेट क्लब सेट कोच नेम इक्वल्स टू, जो तुम्हें देना है, वेयर कंडीशन डाल दो जिसको तुम्हें करना है। समझ में आया? ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जो तुम्हारा फीस है, ठीक है ना, हर एक के फीस में 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट करना है। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, हर के फीस में हमें क्या करना है, 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, अपडेट क्लब सेट, ठीक है ना, फीस इक्वल्स टू फीस प्लस 1,000, ठीक है ना। ऐसे लिखना है, अपडेट क्लब सेट, क्या करना है, फीस में 10,000 रुपए बढ़ाना है। तो फीस इक्वल्स टू फीस प्लस 1,000, कंडीशन ये डाल दिया, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, सब में करना है, तो यहां पे हम कोई कंडीशन नहीं डालेंगे। अगर होता है पर्टिकुलर एक में करना है तो लगा देते वेयर पोस्ट ने आईडी इक्वल्स टू दिस, या नेम इक्वल्स टू दिस, या एज इक्वल टू दिस, या कुछ भी। हमें सब में बढ़ाना था, तो देखो यहाँ पे सब ने हमने बढ़ा दिया। अब पहले देख लो कितना फीस है इसका, अब देखना कितना फीस है इसका। पहले कितना था यहाँ पे 2,955, अब कितना हो गया 3,955, ठीक है ना। 3,1,424, यहाँ देखो 3,2,424, मतलब हर एक में तुम्हारा यहाँ पे इंक्रीमेंट होके आ गया, ठीक है। नल पे होगा उसको कुछ भी नहीं करेगा, एज इट इज उसको छोड़ देगा, नल के साथ कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। अपडेट क्लब सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस 1,000, जितना तुम्हें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है ना, वेयर कंडीशन डाल के यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब सेम अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें 10% इंक्रीमेंट करवाना, जैसे हमने किया है यहाँ पे 1,000 रुपये बढ़ाया है, और हमें 10% बढ़ाना है जिनका स्पोर्ट्स क्रिकेट है, ठीक है ना, क्रिकेट यहाँ पे एक ही है, स्विमिंग कर लेते हैं, जिनका स्पोर्ट्स स्विमिंग है उनके फीस में 10% का इंक्रीमेंट करना है। क्वेश्चन आता है टू इंक्रीज फीस बाय 10%, ठीक है ना, हु स्पोर्ट्स बिलोंग्स टू स्विमिंग। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपडेट अपडेट क्लब, ठीक है ना, सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस फीस इंटू 10/100, ठीक है ना, वेयर वेयर स्पोर्ट्स इक्वल टू स्विमिंग, स्पोर्ट्स इक्वल्स टू स्विमिंग। क्या कमांड है, अपडेट क्लब सेट फीस इक्वल्स टू, अपडेट क्लब फीस इक्वल्स टू फीस प्लस फीस इंटू 10/100। इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमने क्या किया था पहले वाले क्वेश्चन में, खाली यहीं पे 1,000 कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि हमें 1,000 रुपया जोड़ना था। अब क्या करना है हमें, फीस का 10%, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे फीस का 10% निकालना पड़ेगा। फीस का 10% यानी फीस इंटू 10/100, और जो भी वैल्यू आएगी उसी फीस में क्या कर देना, हमें ऐड कर देना है। अगर तुमने यहाँ पे अगर ये फीस नहीं लिखा ना दोबारा, तो ऐड ढंग से आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अपडेट क्लब सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस इतना, वे स्पोर्ट्स इक्वल्स टू स्विमिंग। अभी देख लेते हैं स्विमिंग का फीस कितना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखना अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब हम देखेंगे स्विमिंग का पहले फीस कितना था, स्विमिंग का फीस था 2,0601, ठीक है ना। अब देखो जरा कितना हो गया, 2,2,661, यानी लगभग 10% हमने सब में स्विमिंग में फीस बढ़ा दी। अब सोचो ना कि अगर हमारे पास ऐसे टेबल है और हमें ऐसे बहुत सारे डेटा को मेंटेन करना है, तो हम तो मैन्युअली तो करने से रहे, तो हम क्या करेंगे, बस एक कमांड चढ़ाते हैं, और इस कमांड के थ्रू पूरा का पूरा डेटाबेस में हमारा अपडेट होके आ जाता है कि पहले आपका फीस जो था ना, अब इतना था, ठीक है ना, स्विमिंग की फीस 20,000 थी 600, बट अब इंक्रीमेंट हो चुकी है, अब आपको फीस कितना देना पड़ेगा, 22,000 इतना देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कमांड क्या होता है, दिस अपडेट क्लब सेट फीस इक्वल टू फीस इंटू इतना, वेयर स्पोर्ट्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, मान लो सिटी किसी का चेंज करना है, जैसे कोलकाता है उसको करना है पटना या दिल्ली या कुछ और, तो क्या लिखेंगे, अपडेट क्लब सेट सिटी इक्वल्स टू पटना, वेयर कोच आईडी इक्वल्स टू C06, ठीक है ना। किसी का नाम चेंज करना है, लाइक केतकी को नाम चेंज करना है, ठीक है ना, तो कोई और नाम चेंज करना है, मान लो गीतिका करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट क्लब सेट कोच नेम इक्वल्स टू गीतिका, ठीक है ना, वेयर कोच आईडी इक्वल्स टू C06। बस सेट कमांड लगा के इसको हम चेंज करते चले सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है, सपोज कर लो नल वैल्यू सेट करना है, और नल वैल्यू मुझे इसका सेट करना है, करण का जो है ना, करण का फीस, इसको जो हमें नल वैल्यू सेट करना है, मतलब जिनका नाम करण है उसके फीस को नल कर दो, इसका फी माफ हो गया, मतलब इसका कोई जान पहचान थी बड़ी,
तो इसने माफ करवा लिया अपना फीस। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, अपडेट अपडेट क्लब सेट फीस इक्वल्स टू नल, ठीक है ना, कैपिटल में डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नल वेयर करण का कोच आईडी क्या है, C03, तो वेयर कोच अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टी C03, ठीक है ना। अब देखो जाके जाके इसकी फीस अब माफ हो गई, करण जो है ना वो फीस नहीं देगा, ठीक है ना, देख रहे हो ना, नल आ गया यहाँ पे। पहले कितना फीस देता था करण, करण पहले इतना फीस देता था 12,000, बट अब फीस कितनी हो गई इसकी, नल हो गई। नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। कमांड क्या है, कमांड तुम्हारे पास ये है, अपडेट क्लब सेट फीस इक्वल्स टू फीस, मतलब फीस इक्वल्स टू नल, ठीक है ना, वेयर कोच आईडी इक्वल्स टू दिस, जो भी तुम कोच आईडी डालोगे वो कोच आईडी में जाके फीस को क्या करेगा, पूरा नल कर देगा। क्लियर है ये वाला नल कमांड। तो दिस इज अपडेट कमांड। अपडेट कमांड में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो रोज के अंदर, ठीक है ना। जैसे कुछ भी क्वेश्चन है कि भाई जिसका क्रिकेट है, अब इसको क्रिकेट खेलने का मन नहीं कर रहा, ठीक है ना, अभी क्या खेलने चाहता है, बास्केटबॉल खेलना चाहता है, कमांड क्या हो जाएगा, अपडेट क्लब सेट स्पोर्ट्स इक्वल्स टू स्विमिंग वेयर कोच आईडी इक्वल्स टू C010, ठीक है ना। वैसे कुछ भी अपडेट लगा के तुम सारे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना, फीस बढ़ा सकते हो, फीस घटा घटा सकते हो, सिटी चेंज कर सकते हो, मतलब एनी टाइप ऑफ चेंजेस हैज बीन अकर्ड विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। अपडेट कमांड में रोज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रोज को हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, ऑल्टर कमांड पे। ऑल्टर कमांड भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे पास वो था ना, वो हमने रोज पे काम किया था अपडेट कमांड, ऑल्टर कमांड हमारे कॉलम पे काम होता है। जैसे क्या करना होता है, पहले तुम्हें नया कॉलम ऐड करना है, तो ऐड न्यू कॉलम, ठीक है ना, कोई कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम, कॉलम को डिलीट कर देगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हें क्या करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, ठीक है ना, तो कॉलम का नाम चेंज करना है तो चेंज कॉलम नेम, ये भी कर सकता है ये, हमने क्या किया यहाँ पे, चेंज कॉलम नेम, ये भी कर सकता है। अच्छा, डेटा टाइप पहले तुम्हारे पास कुछ और था, अब चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज डेटा टाइप नेम, डेटा टाइप नेम, या फिर उसका साइज बढ़ाना है डेटा टाइप का, वो भी साइज भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हो। यानी ये सारा का सारा काम कौन करेगा, और ये सारा काम किस में होता है, कॉलम में होता है ये, ठीक है ना। नया कॉलम ऐड करना डिलीट करना सारा का सारा काम किस में होता है, इसके अंदर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नया कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है। क्वेश्चन ये है, टू ऐड न्यू कॉलम एड्रेस, ठीक है ना, विद नल वैल्यूज, इंटायर नल वैल्यूज। तो हमें एक नया कॉलम ऐड करना है यहाँ पे, एड्रेस के नाम पे या कंट्री के नाम पे कर देते हैं, नया कॉलम ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल्टर टेबल क्लब, ऑल्टर टेबल क्लब ऐड, ठीक है ना, कॉलम का नाम क्या बोला था मैंने, एड्रेस, ठीक है ना, और उसका डेटा टाइप देना पड़ेगा तुम्हें। तो डेटा टाइप क्या हमारे पास है, कैर, और यहाँ पे साइज दे दिया हमने कुछ भी 20, 30, 40, ऑल्टर टेबल क्लब ऐड एड्रेस, और यहाँ पे साइज जैसे हमने दिया ना, देखो अब मैं जाकर चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे पूरा एड्रेस नल आ गया, ठीक है ना, क्योंकि अभी जस्ट नया कॉलम तो हमारे पास बना है और ये फिजिकल टेबल्स है, मतलब ये हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने नया कॉलम ऐड किया, ऑल्टर टेबल क्लब ऐड एड्रेस, और यहां डाल दिया हमने 20, तो ये पूरा का पूरा टेबल में वैल्यू जो होगी ना, नल वैल्यूज होगी। अगर मुझे पूरे टेबल में मुझे डालना है इंडिया, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपडेट से हो जाएगा, अपडेट क्लब, और यहाँ पे सेट एड्रेस इक्वल्स टू यहाँ पे इंडिया, ठीक है। अब जैसे देखेंगे ना यहाँ पे, देखो सब में इंडिया डाल गया। अगर सबको तुम्हें अलग अलग डालना है तो तुम्हें फिर अलग अलग कमांड चलाना पड़ेगा। यहाँ पे डालना पड़ेगा अपडेट क्लब सेट एड्रेस इक्वल्स टू इंडिया वेयर कोच आईडी इक्वल्स टू C01, ठीक है ना। अगर C02 को अलग है तो फिर C02 को अलग डालो, ऐसे डाल डाल के तुम्हें पूरा का पूरा नया, इसमें नया पूरा सिटी भरना पड़ेगा इसके अंदर,
समझ में आ गया। तो पहला कॉलम हमारे पास कमांड क्या था कि टू ऐड न्यू कॉलम एड्रेस, या कुछ भी करना हो कर सकते हो यहाँ पे, ऑल्टर टेबल क्लब ऐड एड्रेस और ये उसका डेटा टाइप। जैसे हम डेटा लगाएंगे ना तो ये क्या होगा, नया का कॉलम तुम्हारे पास ऐड होके आ जाएगा, लेकिन सब में नल वैल्यूज होगी क्योंकि बिल्कुल नई टेबल है ये। ठीक है। अब हमें इसके नया भरना है तो हम यहाँ पे ऐसे अपडेट कमांड के साथ भर सकते हैं। दूसरा है कि हमें अब इसी का डिलीट भी करना है, मतलब टू डिलीट कॉलम एड्रेस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉप टेबल, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम ऑल्टर टेबल क्लब, और यहाँ यूज करेंगे ड्रॉप, ऑल्टर टेबल क्लब ड्रॉप, और यहाँ पे एड्रेस। इसमें डेटा देने की जरूरत नहीं होती कुछ, ठीक है ना। देखो यहाँ से पूरा फिर टॉगल हमारा फट गया। कमांड देख लिया, ऑल्टर टेबल क्लब और ड्रॉप टेबल का नाम। इसमें हमें कोई भी वो देने की जरूरत नहीं है, उसका डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा जो भी है यहाँ से डिलीट होके आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, थर्ड वन इज, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी, तो इसको कर देना हमें न्यू सिटी के नाम से, या नेम कोच नेम, इसको हमें कर देना है नेम। ठीक है ना। चलो पहले इसको हम नेम कर देते हैं, टू चेंज कॉलम नेम कोच आईडी टू नेम। हमें जो कॉलम नेम कोच आईडी है ना, उसको हमें कोच अंडरस्कोर आईडी से करना है। चलो, टू चेंज कोच, कोच नेम को हमें क्या करना है, कोच अंडरस्कोर नेम से वो मतलब नाम चेंज करना है ऐसे, जैसे कोच नाम है तो कोच अंडरस्कोर नेम, ये नाम सेव करना है इसको। ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो जरा, कमांड हमारे पास है ऑल्टर टेबल क्लब, ठीक है ना, चेंज, पुरानों का नाम क्या था, कोच नेम, नया नाम क्या तुम्हें डालना है, कोच अंडरस्कोर नेम, और उसका डेटा टाइप वैर क्या डाल दो, क्या डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। नाम क्या था इसका पहले, कोच आईडी, कोच नेम हमने क्या कर दिया है, कोच अंडरस्कोर नेम। देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं। देखो हो गया ना, कोच अंडरस्कोर नेम। कमांड ध्यान से देख लेना, ऑल्टर टेबल क्लब चेंज, और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल्टर टेबल क्लब चेंज कोच नेम, और यहाँ पे पुराना वाला नाम है ये कोच नेम, ये नया वाला नाम है, और इसका डेटा टाइप। तो हमने इसका कोच नेम का नाम भी चेंज कर दिया। ठीक है ना। कॉलम ऐड किया, कॉलम डिलीट किया, कॉलम का नाम चेंज किया। ठीक है ना। अब इसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो मैंने करा है DESC क्लब। पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं टेबल का। सबसे पहले क्या है, कोच आईडी, इसका डेटा टाइप अभी हमने जो कोच नेम किया ना, उसका 30 है, देखते हो साइज 30 है, और क्या है, वेर कैर है। तो मुझे क्या करना है, वेर कैर का कैर कर देना है और साइज कर देना है 100। क्वेश्चन हमारे पास है टू चेंज डेटा टाइप ऑफ कोच नेम वेर कैर टू कैर, और साइज 30 to 100। दो क्वेश्चन है इसमें, पहला इसका डेटा टाइप चेंज करना है, दूसरा उसका साइज भी करना है, तो हम दोनों कर देते हैं। देखो, ऑल्टर ऑल्टर टेबल क्लब मॉडिफाई, ठीक है ना, ऑल्टर टेबल क्लब मॉडिफाई। उसके बाद से किसको करना है, कोच कोच अंडरस्कोर नेम, या जो भी तुम्हारे पास डेटा टाइप होगा, स्पेस क्या करना है, वेर कैर है ना, तुमने क्या कर दिया कैर, साइज कितना है 30, हमें कर देना है 100। ठीक है ना, डेट्स इट। अब जाके देखते हैं। अब देखो तुम्हारा कितना हो गया, पहले कितना था और अब कितना है। देखो पहले कितना था, वेर कैर था 30 था, अब कितना हो गया, कैर और 100 हो गया। कभी गलती से तुम्हें अगर टेबल क्रिएट करते टाइम पे तुमने कोच आईडी को इंट में दे दिया, तुम्हें डेटा चाहिए कैर में, तो तुम जाके इससे अपना टेबल का मॉडिफाई कर सकते हो, कॉलम का नाम वगैरह कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा टाइप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी मॉडिफाई और चेंज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें अल्टर में कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ हम इसके अंदर कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज देखो, अब मेरे पास टेबल बना हुआ है और कोच नेम में क्या है, अल्फाबेट है। मैंने यहाँ पे कैर वैर कैर ही कर सकता हूं। अगर मैंने इसको इंट दे दिया, जैसे ये दिया ना कैर नेम, और मैंने इसको दे दिया इंट, ठीक है ना, देखना ये नहीं करने देगा। ऑब्वियस बात है नहीं करने देगा ना, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास डेटा है वो डेटा क्या है, इंटीजर में है, और हम उसको डाल रहे हैं मतलब करेक्टर में है, और मैं उसको चेंज कर रहा हूँ इंटीजर में, तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं करेगा और एरर आ जाएगा। अगर तुमने टेबल बना ही रहे हो उस टाइम तुम डालोगे तो कुछ भी चेंज हो जाएगा, बट अगर तुमने डेटा इंसर्ट कर चुके हो उसके बाद तुम चेंज नहीं कर सकते हो। कैर होगा तो वैर कैर में कन्वर्ट हो सकता है, इंट होगा तो डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर फ्लोट में, या फिर नंबर में। ये कैर वैर कैर और टेक्स्ट में तीन में कन्वर्ट हो सकता है, और किसी में कन्वर्ट नहीं। ठीक है ना। तो क्या कौन सा कमांड हमारे पास हो गया, डिलीट, ड्रॉप, अपडेट और अल्टर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे करेंगे।